बस कुछ रिबन और थोड़ी सी क्रिएटिविटी से ऐसा क्राउन भी बन सकता है, सोचा था कभी? आपने बहुत से फ्लोरल क्राउन्स देखे होंगे जो असली फूलों से बनते हैं, लेकिन इस क्राउन को हमने रिबन रोजेस के साथ बनाया है और देखने में बिल्कुल असली लगता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्राउन को बनाने के लिए हमें चाहिए 18 इंचेस लॉन्ग हार्ड वायर। इसे हम बेंड करेंगे। वायर को बेंड करने के बाद हमें इसके एंड्स पर बनाने हैं लूप्स, और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बॉल पॉइंट या चॉपस्टिक या कुछ भी जो राउंड हो, और साथ में एक प्लायर। पहले आप लूप की शक्ल देंगे बॉल पॉइंट की हेल्प से और उसके बाद प्लायर से उसको फिक्स करेंगे। ये हमारे दोनों लूप्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। मैं वायर को पहले फ्लोरल टेप से रैप करना भूल गई थी। चलें कोई बात नहीं, इसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आप ये गलती मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे फ्लोरल टेप को दरमियान में से हाफ कट किया है और उसके बाद बॉल पॉइंट की मदद से उसको लूप के अंदर डाल के रैप करना शुरू किया है। इंस्टेड ऑफ बॉल पॉइंट आप कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले सकते हैं। हमारे दोनों लूप्स फ्लोरल टेप से कवर हो चुके हैं, बहुत नीट लग रहे हैं, बिल्कुल भी रफ नहीं लग रहे। अब हम अपनी पूरी वायर को एक फाइनल नीट लुक देंगे और उसके लिए हम इसको फ्लोरल टेप से थ्रू आउट कवर करेंगे। एक छोटी सी टिप, जब आप वायर को फ्लोरल टेप से कवर करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल लूप्स के साथ से कवर करना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर लेंगे हम ग्रीन रिबन। आमतौर से फ्लोरल क्राउन्स नेचुरल फ्लावर्स के साथ बनाए जाते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं, उनके साथ फ्लोरल टेप भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम रिबन रोजेस यूज़ कर रहे हैं और रिबन के फूल नेचुरल फ्लावर्स के मुकाबले में हैवी होते हैं, इसलिए हम रिबन को यूज़ करेंगे। पहले रिबन को सेंटर से फोल्ड करके इसकी एक क्रीज बिठाएंगे और उसके बाद इसको हाथ से कट कर लेंगे। रिबन के एजेस को बर्न करके सिक्योर कर लेंगे और ये हैं हमारे स्टेमन्स। हम ये गोल्डन स्टेमन्स अपने रोजेस के साथ यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ लर्न किया है तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल हो सकें। इस वीडियो में मैंने रोज़ नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम रोज़ बनाएंगे। और अब हम स्टेमन के बंचेस को लेंगे और इनको फ्लोरल टेप की मदद से हम अपने रोज़ के साथ अटैच कर देंगे। स्टेमन्स को अपने फिंगर्स के साथ एडजस्ट कर लें। ये हैं हमारे रोजेस। अरे अरे, कहाँ जा रहे, ठहरो तो सही। हम रोज़ को पकड़ेंगे और फ्लोरल क्राउन को सेंटर से बनाना स्टार्ट करेंगे। इन रोजेस की स्टेम्स थी और इन स्टेम्स को हम इस वायर के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले मैंने हॉट ग्लू का एक अच्छा सा डॉट लगाया रिबन के ऊपर, और अब रिबन को स्टेम और जो हमारी मेन वायर है उसके गिर्द रैप करना स्टार्ट करेंगे। रैप आपने टाइटली करना है ताकि ज़रा सा भी लूज़ ना रहे, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। किसी भी वक्त आपका फ्लोरल क्राउन तबाह हो सकता है, खुल सकता है। स्टार्ट में मैंने हॉट ग्लू को इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे हॉट ग्लू की फ़ील नहीं अच्छी लगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हॉट ग्लू से स्टिफनेस आ रही है और थोड़े से स्मीयर्स या दाग भी लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे UHU ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इस सारी वायर को अच्छे से कवर करना है, इसलिए फर्स्ट रोज़ के बाद उसके बिल्कुल साथ आप दूसरा रोज़ लगाएंगे। अगर क्राउन में गैप आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो भरे भरे ही अच्छे लगते हैं। ये वही ऑर्डर वर्क है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये फ्लोरल क्राउन एक बहुत छोटी सी बच्ची के लिए बनाया जा रहा है जिसकी एज 3 years and 6 months है। अगर आप लोगों में से कोई अपने लिए या गिफ्ट करने के लिए ज्वेलरी बनवाना चाहता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हम एक के बाद एक ऐसे ही फ्लावर्स को अटैच करते जाएंगे।
अब सोच रहे होंगे कि मैंने सेंटर में से फ्लोरल क्राउन बनाना क्यों स्टार्ट किया। इसकी एक टेक्निकल रीज़न है। सेंटर से जब हम फूल लगाना शुरू करते हैं तो नीचे की तरफ बैलेंस ज़्यादा इजीली मेंटेन होता है। अगर आप नीचे से फूल लगाना शुरू करेंगे तो आपके फूल सिमेट्री से आउट भी हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीमोथेरेपी का बताया था। कीमोथेरेपी के बाद मैं इतनी वीक हो जाती थी कि 1.5 वीक इतना टफ होता था, मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। लास्ट वीक में मैं 3 वीडियोस को रिकॉर्ड करती थी और फिर जिस रात की सुबह मुझे कीमोथेरेपी लगनी होती थी उस रात को मैं उन तीनों वीडियोस को शेड्यूल कर देती थी। ऐसा मैं इसलिए करती थी कि आपको वक्त पर फ्रेश कंटेंट अवेलेबल हो सके। वापस आते हैं अपने फ्लोरल क्राउन की तरफ और मैंने फ्लावर लगा दिए। अब जस्ट मैं रिबन को रैप कर रही हूँ अपनी वायर के ऊपर। हम बिल्कुल एंड तक फ्लावर्स नहीं लगा रहे हैं और उसकी एक टेक्निकल रीज़न है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। पहले मैंने सेंटर से एक एंड तक फ्लावर्स लगाए और फिर दूसरी तरफ भी वैसे ही फ्लावर्स अटैच कर दिए। तो ये बन चुका है हमारा फ्लोरल क्राउन और अब हम इसके साथ अटैच करने जा रहे हैं ये रिबन्स। इन दोनों रिबन्स की लेंथ है 114 सेंटीमीटर्स या 45 इंचेस। इन रिबन्स को हमने बिल्कुल दरमियान में से फोल्ड करके क्रीज देनी है, यानी डबल करना है। जो एक रिबन हमने डबल किया था उसको आपने ऊपर नीचे रख के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी की तरह काटना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे काटा है। और इसके बाद इसको ऐसे ही बर्न कर लें जैसे कि मैं कर रही हूँ। रिबन के दोनों पीसेस को हमने इसी तरह शेप देनी है। एंड तक फ्लावर्स इस रिबन की वजह से नहीं लगाए थे, नहीं तो रिबन उनमें उलझ जाता। अब रिबन को हम वायर के उस लूप में से गुजारेंगे और इसको नॉट देंगे। नॉट देने का तरीका अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इस तरीके से नॉट देंगे तो वो ऑड नहीं लगेगी, अदरवाइज़ बहुत बुरी लगेगी अगर एक ट्रेडिशनल वे में नॉट देंगे। इसके लिए मैंने अपने हाथ में रिबन का एक लूप बनाया था और फिर उसमें से रिबन गुजारा था तो नॉट लग गई थी। एंड में जब आप इसे बालों पे पहनेंगे तो इस तरह आपने रिबन को टाई कर लेना है। आगे से फ्लोरल क्राउन होता है, पीछे से गिरते हुए रिबन, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं।